राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री राधा के साथ, जो कि वन में आराम से सो रही होती हैं। रुक्मिणी उन्हें जगाने के लिए आती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ राधा, आज तुम इतनी देर तक सो रही हो। राधा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर उठती हैं और कहती हैं कि हाँ, इतना सुंदर वन है, इसे देखते देखते और बात करते हुए मेरी निंद्रा लग गई और इतनी अच्छी निंद्रा आई मुझे कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। रुक्मिणी कहती हैं कि चलो, इतने टाइम से तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पर संतोष देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। लेकिन ये श्री कृष्ण कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। राधा कहती हैं कि मुझे पता है, ये वन इतना सुंदर है, ज़रूर कृष्ण सुबह इस वन के दर्शन करने के लिए घूमने गया होगा। चिंता मत करो, थोड़ी देर में वो आ जाएगा। यहाँ पर राधा को देखकर रुक्मिणी कहती हैं कि पहले तुम्हें चिंता हो रही थी और अब मुझे हो रही है। इधर कृष्ण अपने घूम रहे होते हैं वन में, तभी उनके सामने से एक बाण गिरता है और वो सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कौन है जो इस समय बाण चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर महादेव और पार्वती काफ़ी ज़्यादा वरिड होते हैं कि कृष्ण आखिर किससे मिलने जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। जैसे ही कृष्ण देखेंगे कि यहाँ पर एक आखेटक प्रैक्टिस कर रहा है बाण को भेदने की, तभी वो उसे देखकर खड़े हो जाते हैं और देखते रहते हैं। वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना लक्ष्य पर साधना आता ही नहीं है और ना ही वो लक्ष्य पर अपना निशाना लगा पाता, जिसे देखकर कृष्ण काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। उस आखेटक जरा की नज़र कृष्ण पर पड़ती है और वो कहती है कि क्या देख रहे हो तुम, यहाँ खड़े होकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, जाओ यहाँ से। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जब तक कुछ खोने का डर ना हो, लक्ष्य आपको तब तक नहीं मिल सकता। जरा जैसे ही कृष्ण की इस बात पर गौर डालता है, वो कहता है कि हाँ, तुम उचित कह रहे हो, मेरे पास तो कुछ खोने के लिए है ही नहीं। तभी उसको ध्यान आता है कि उसके पास एक बहुमूल्य अंगूठी है और वो उस अंगूठी को निकालता है और जहाँ पर निशाना लगाना होता है उस डाइस पर उसे रख देता है। कृष्ण जैसे ही वो अंगूठी देखते हैं, उन्हें फ्लैशबैक में याद आती है कि कैसे राधा को कृष्ण ने अपने प्रेम का प्रतीक बताकर के ये स्मृति चिन्ह दिया था। और वो जरा से कहते हैं कि एक क्षण, तुम्हें ये अद्भुत अंगूठी कहाँ से मिली है, ये कहाँ से मिली है तुम्हें मुद्रिका। वो कहता है तुम्हें क्या मतलब, तुमसे मतलब, तुम्हारी है ये नहीं है ना, तो जाओ यहाँ से। कृष्ण कहते हैं एक सेकेंड आखेट रुक जाओ, और वो अंगूठी को अपने हाथों में उठाते हैं और फिर से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो ये तुम्हें कहाँ मिली। अखेतक कहता है तुम्हारी समस्या क्या है, ये तुम्हारी नहीं है ना, लाओ मुझे दो। कृष्ण कहते हैं कि लेकिन मुझे ये चाहिए। ज़रा कहता है कि नहीं नहीं, ये मैं नहीं दे सकता, ये मैं किसी को भी नहीं दे सकता। कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें वो दूं जिसकी तुम चाह रखते हो, तो क्या उसके बदले में गुरु दक्षिणा के बतौर पर तुम दोगे। वो यहाँ पर बात करने लगता है और कृष्ण कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम अच्छे से धनुर्धारी नहीं हो, तुम बाण नहीं भेज सकते, इसीलिए तुम्हारा परिवार भूखा रहता है और तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। ज़रा यहाँ पर इम्प्रेस हो जाता है और श्री कृष्ण के चरणों पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन हाँ, ये सत्य है कि मैं बहुत ही ज़्यादा असफल आखेटक हूँ और मेरा इसलिए सभी लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। और वो फूट फूट कर रोने लगता है और यहाँ पर कृष्ण उसे समझाते हैं कि आखिर उसे आगे क्या करना है। और वो हाथ जोड़ कर के कहता है कि अगर आप मुझे निशानेबाजी सिखाएंगे तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा धनहीन हूँ, गरीब हूँ, मैं आपको गुरु दक्षिणा के तौर पर कुछ भी नहीं दे सकता। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि दे सकते हो, क्या तुम मुझे वो मुद्रिका दे सकते हो मेरी गुरु दक्षिणा के बतौर। और उसको उठाते और उसके आंसू पोंछते हैं। और यहाँ पर ज़रा कहता है कि क्या तुम सत्य कह रहे हो, तुम मुझे सिखा सकते हो। कृष्ण कहते हैं अवश्य, और तुम सिर्फ मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करना। और श्री कृष्ण उसे एक डेमो देते हैं और जैसा जैसा वो निशाना साधने को कहते हैं वैसा वैसा आखेटक ज़रा करता जाता है और उसका निशाना सही दिशा में लग जाता है, जिसे देखकर वो अत्यंत प्रसन्न और प्रभावित हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारा काम बंद है, जिससे तुम्हारे परिवार को काफ़ी ज़्यादा भूखा रहना पड़ रहा है। ज़रा कहता है कि मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है।
आप मेरे पास गुरु दक्षिणा ना होते हुए भी मुझे इतनी कला सिखाने आए हैं, मैं आपका आभारी रहूँगा। कृष्ण कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, द्वारका में तो कोई गरीब है ही नहीं, तो तुमने कभी ये बात द्वारकाधीश को बताई क्यों नहीं कि तुम्हारे पास इतनी समस्या है, तंगी है। ज़रा कहता है कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम उन तक कहाँ पहुँचते हैं और कहाँ बात कर सकते हैं, और फूट फूट कर रोता है। कृष्ण उसका दर्द समझते हैं और उसके आंसू पोंछते हैं और कहते हैं कि लाओ मुझे ये अंगूठी दो, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें एक उत्तीर्ण धनुर्धारी बनाऊंगा। जरा कहता है लेकिन तुम अपना वचन तोड़ोगे तो नहीं। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, लेकिन मैंने जो आज सिखाया है तुम उसकी क्या प्रैक्टिस करो, और अगली बार जब मैं मिलूंगा तो मैं तुम्हें कुछ और नई कला दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। इधर महादेव कहते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर पार्वती से कि महादेव के होते हुए उनके स्वामी इस तरह के मुश्किल वाले स्थिति में आ रही हैं, फिर भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। पार्वती कहती है कि हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसा विचित्र माया है, ये कैसा वचन दे दिया है श्री कृष्ण ने। महादेव कहते हैं कि ऐसा वचन जो आगे चल के श्री कृष्ण के अंत का कारण बनेगा। ये सुनकर पार्वती को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। इधर कृष्ण उससे कहेंगे कि कैसे कौन सी ट्रिक्स और टिप्स ध्यान में रखनी चाहिए, और उसे जरा बहुत ध्यान से सुनेगा। इधर राधा रुक्मिणी कृष्ण का वेट कर रहे होंगे। राधा बहुत ही ज़्यादा चिल आउट होंगे, लेकिन रुक्मिणी टेंशन में होंगी और कहेंगे कि इतनी देर हो गई है, लौटने का भी समय हो गया है, लेकिन श्री कृष्ण अब तक लौटे नहीं। राधा उन्हें कहती हैं कि डोंट वरी, वो आ जाएंगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तभी कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं कि लो आ गए कृष्ण। रुक्मिणी पूछते हैं कि श्री कृष्ण आप इतने समय तक कहाँ थे, कहाँ देर लग गई। कृष्ण कहते हैं कि राधा के लिए एक विशेष भेंट की व्यवस्था करता रह गया, उसी में मुझे थोड़ी देर हो गई, और वो मुद्रिका दिखाते हैं। राधा इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। राधा पूछते हैं कृष्ण तुम्हें ये कहाँ से मिला। राधा के हाथ से पहनाते हैं कृष्ण और कहते हैं कि ये तुम कभी भी अपने से दूर मत करना राधा। राधा बार बार कहती हैं कि बोलो कृष्ण तुम ये कहाँ से लाए हो। कृष्ण सब कुछ बताते हैं और राधा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और कहती हैं कि लेकिन ये तो बहुमूल्य है, उस आखेट ने तुम्हें ये मुद्रिका कैसे दे दी। कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि मैंने उसे वचन दिया है कि मैं उसे एक तेजस्वी धनुर्धार बनाऊंगा, जिसकी वजह से उसका जो जीवन है और उसका जो निशाना है वो कभी भी नहीं चूकेगा और उसका घर भी खुश रहेगा। ये बात सुनकर राधा बहुत उदास हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा शौक में भी आ जाती हैं, और श्री कृष्ण रुक्मिणी राधा से कहते हैं कि चलो अब हमें वापस चलना चाहिए। राधा मन ही मन कहती हैं कि मैं तुमको सुरक्षित करने के लिए चाह रही थी कि तुम उस धनुर्धार से दूर रहो, और तुमने उसी को वचन दे दिया। इधर ज़रा अपने घर पहुंचेगा और अपनी बीवी को उसके साथ हुई सारी चीज़ों का वर्णन करेगा। उसकी बीवी उस पर चिल्लाएगी और कहेगी कि तुम मूर्ख हो, वो मुद्रिका लेकर के आओ। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो शख्स कौन था जिसने तुम्हें वचन दे दिया। तुम देखना वो तुम्हारी मुद्रिका तो ले ही गया, लेकिन तुम्हें कुछ सिखाएगा भी नहीं, और वैसे भी जीवन व्यापन के लिए तुम्हारी ये आखेतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि भूख ज़्यादा बड़ी होती है। तुम कहाँ से लाओगे खाना। इधर राधा काफ़ी ज़्यादा उदास होती हैं द्वारका में, और उधर श्री कृष्ण फ्लैशबैक में सब सोचते हैं और बांसुरी बजा रहे होते हैं बहुत ही अच्छी वाली, और राधा भी यहाँ फ्लैशबैक में सारी बुरी चीज़ें याद कर रही होती हैं। तभी बलराम दाऊ कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं कि ये द्वारका में पता नहीं और क्या क्या देखने को मिलने वाला है। आज तक मैंने नहीं देखा कि कृष्ण राधा से अलग होकर के अपनी ही लीला में लीन है। वहाँ राधा इतनी दुखी है और तुम इतनी मधुर बांसुरी के साथ छेड़ रहे हो। कृष्ण कहते हैं राधा दुखी है, लेकिन क्यों। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब से वो वन से लौटी है तब से वो बहुत ही परेशान है। साम इन दोनों की बातें चुपकर सुन रहा होता है, जहाँ पर फाइनली श्री कृष्ण रिवील करते हैं बलराम दाऊ को कि जंगल में उन्हें एक आखेतक मिला जिसका नाम जरा था, और मैंने उसे वचन दिया है कि मैं उसे धनुर्धार बनाऊंगा। ये बात सुनकर साम बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाता है और कहता है कि क्या एक ऐसा आखेतक जिसे पिताश्री खुद धनुर्धार बनाएंगे, आखिर इसका क्या कनेक्शन हो सकता है। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आप देखिए हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।